मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का ऑनर हूं। आज मैं अपने खुद ही शॉप पे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूं चैनल के माध्यम से जो आप तक वो जानकारी पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये सर्दी और गर्मी का मौसम चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, एकदम से गर्मी आ गई, एकदम से सर्दी आ गई, उसका एक उपचार आपके पास यही है कि आप ऑर्गेनिक च्यवनप्राश पे रहिए। अब सवाल ये आता है कि प्योर फॉर्म में ऑर्गेनिक च्यवनप्राश किसके पास है। बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपनियां इस तरह से च्यवनप्राश बना रही हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट में एक बात बताना चाहता हूं कि गणेश भगत जी डीवीएफ ऑर्गेनिक फार्म के फाउंडर हैं और सन 2018 से करीब करीब 4-5 सालों से वो अपने फार्म पर ऑर्गेनिक फल फूल सब्जियां और 30 तरह के ऑर्गेनिक उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन जो एक खास ये जो चैनल है, जो वीडियो बनाया जा रहा है ऑर्गेनिक च्यवनप्राश पे ही बनाया जाएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी च्यवनप्राश क्या होता है, वो किस चीज में काम आता है, आपके शरीर में जाके वो क्या क्या काम करता है, वर्तमान भविष्य में आपको वो किस तरह से फायदे में साबित कर सकता है आपके शरीर में जाने के बाद। इन सब चीजों में पूरा संक्षिप्त में डिटेल में गणेश भगत जी से हम वार्तालाप करेंगे और उनके जो उत्पादों की जो सूची मैंने जैसा आपको बताया 30 है, वो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उनके सारे उत्पाद को उसमें मैं दिखाऊंगा। अभी ऑर्गेनिक च्यवनप्राश की बात करें तो ये 65 जड़ी बूटी वाला 65 जड़ी बूटी का ऑर्गेनिक च्यवनप्राश है, जिसमें देसी खांड गौ घृत डाला गया है। ये अव्वल नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें 65 जड़ी बूटी हैं और स्वाद में लाजवाब है। जो भी हमारे ग्राहक ने इसको चखा है, टेस्ट किया है, उनका यही कहना है कि आज तक हमने ऐसा च्यवनप्राश कभी खाया ही नहीं है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए गणेश भगत जी से आपकी मुलाकात कर। गणेश भगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में हार्दिक स्वागत है। और जो कीमती समय आपने निकाला है वो आज हम पूरा उसको महसूस तो करेंगे ही और पूरा डिटेल में बताएंगे भी कि आपके ऑर्गेनिक च्यवनप्राश जो है वो अव्वल नंबर पे क्यों है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल यही है, आप 28-29 साल बाहर विदेशों में रह रहे थे, फिर अचानक से आपका गाय गोबर और जैविक खेती की तरफ ये जो झुकाव हुआ है, इसके पीछे कारण क्या था, वो मैं सबसे पहले कारण जानना चाहता हूँ, ये बता दीजिए। जी जी, जय गौ माता जय गोपाल, सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मेरा नाम गणेश भगत है और डीवीएफ ऑर्गेनिक का मैं फाउंडर हूँ। डीवीएफ ऑर्गेनिक गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के घामरोज गांव में जो है स्थित है। वहाँ पे एक फार्म है छोटा सा, जहाँ पे ये सारी चीजें मैं वहाँ पे प्रोड्यूस करता हूँ। बाकी देखिए, मेरे जीवन का जो है बेशकीमती समय उसको कह सकते हैं, पूरी जवानी मैंने जो है विदेश में निकाली और विदेश में रहते हुए भी मैं भारत में अपने सनातन संस्कृति संस्कारों से जुड़ा रहा और समय समय पर मैं जो है भारतीय संस्कृति से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं देखता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है गोपाल भाई सुतारिया की रही है जी, क्योंकि देखिए गोपाल भाई सुतारिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही। पूरा देश और पूरी दुनिया उनको जो है जानती है। कई बार मेरा वहां भ्रमण भी हुआ है। जब आप उनसे पहली बार मिले तो आपका क्या मतलब दिमाग में जो एक सोच आती है, इतने बड़े शख्सियत से आप मिले, जी जी, तो आपका भाव कैसा था या उनका भाव कैसा था, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी जी, इतने महान व्यक्तित्व होने के बावजूद भी जो है वो एकदम धरती से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं और वो साधारण व्यक्ति नहीं दिखते हैं जी। जब आप मिलेंगे, एक चेहरे पे तेज, वो प्रकाश पुंज गौ माता के आशीर्वाद से, जो कहते हैं कि गौ घृत दही छाछ के सेवन करने से और गौ माता के सानिध्य में रहने से जो एक सात्विक ऊर्जा जो प्रभावित होती है वहां से, वो गोपाल जी के चेहरे पे साफ साफ झलकती है और उनके शब्दों में भी, उनकी वाणी में भी वो सारी चीजें जो है साफ साफ जो है दिखाई देती है। उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे उनकी वीडियो को देखते हुए मैंने भी यही प्रण किया कि अब विदेश की धरती को छोड़कर भारत में ही कुछ इस तरह का सात्विक कार्य किया जाए जैसे गोपाल भाई सुतारिया कर रहे हैं। तो फिर मैं 5-6 साल पहले मैं भारत आया। सबसे पहले मैं उनसे ही मिलने के लिए अहमदाबाद गया, वहां मिला। वहां गो पुष्टि यज्ञ का कृपा अमृतम भी है उनका काफी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से जो है गो कृपा अमृतम जो है लेकर आया और अपने खेतों में हम उसको जो है इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। तो कहने का मतलब यही है कि हर इंसान के जीवन में बदलाव आता है, वो चाहे गौ माता हो, चाहे राजे दीक्षित जी हो, चाहे गोपाल भाई सुतारिया जैसे शख्सियत हों। और यही मैं बताना चाहता हूं कि जब अच्छे विचारों से, अच्छे इंसान से हम लोग जुड़ते हैं तो समाज के लिए
जो हम कार्य करते हैं वो सफल होते चला जाता है। और हमारे जैसे लोग भी अगर गणेश भाई से अगर मिलते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आगे और भी बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। गणेश जी, मेरा अगला सवाल ये चमन, ऑर्गेनिक च्यवनप्राश के बारे में आपका जो है 65 जड़ी बूटी वाला, इसके बारे में सवाल यही है कि बहुत सारी कंपनियां हैं नामी गामी जो है मार्केट में है, जो 25 से 30 वो जड़ी बूटियां डालती हैं, बनाती हैं च्यवनप्राश में डाल के। आपका 65 जड़ी बूटी का है, तो ये जो 65 जड़ी बूटी का आपने च्यवनप्राश बनाया है, तो ये इतनी सारी जड़ी बूटियों को जो आपने डाला है वो किसी के सुझाव सजेशन देने पे ही आपने डाला, या आपकी खुद की सोच थी जो आपने अमल किया है इस च्यवनप्राश में डालकर? और ये अव्वल नंबर पे, जो कि मेरी ये रिसर्च है, मैं बताता हूं लोगों को, तो ये अव्वल नंबर पे है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया विनय जी। देखिए, हमारे च्यवनप्राश में 65 प्रकार की जो है देसी जड़ी बूटियां हैं, उसको डालने का मुख्य कारण यही है कि जो च्यवन ऋषि ने अपने आयुर्वेद के शास्त्र में जिस प्रकार जड़ी बूटियों को डालकर च्यवनप्राश बनाने का जो वर्णन किया है, हम उसी पद्धति से इसको बना रहे हैं। बाकी और कंपनियां जो है अपने अपने तरीके से बनाती हैं, उसका मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, यदि कोई 20-25 प्रकार के औषधियों को डालकर यदि वो कंपनियां बना भी रही हैं, तो एक तो औषधियां काफी महंगी हैं, दूसरा उसका पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। और चलिए मान लीजिए पूर्ण ज्ञान है भी, तो एक्सपर्ट हैंड्स, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी अति आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान और प्रैक्टिकली में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। थ्योरी और प्रैक्टिकल, यदि आदमी पढ़ाई कर ले और उसको प्रैक्टिकल ज्ञान ना हो तो उस चीज को नहीं कर पाएगा। जी जी जी, बड़ी दिक्कत आएगी करने में। उसी तरह से जो है और दूसरों से अलग होने का इसका एक और जो है महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें हम जो है देसी खांड, केमिकल फ्री खांड का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक खांड है जी। और ऑर्गेनिक हनी भी है इसके अंदर ना। वाइल्ड फ्लावर शहद भी इसमें डाला हुआ है। वाइल्ड फ्लावर हनी भी है। हाँ, जंगली शहद जी, बिल्कुल, छोटी मक्खी का जो होता है जी। इसके अलावा देसी गौमाता का घी है इसके अंदर, ठीक है। और इसको बनाने में जो है जिस तरह से च्यवन ऋषि ने निर्देश किया है अपने शास्त्र में कि हस्त निर्मित होना चाहिए, हम लोहे की कढ़ाई में इसको बनाते हैं और कांच की बोतल में इसकी जो है पैकेजिंग होती है। और बोतल पैक होने के बाद जो है इस तरह से हम इसको सील करते हैं, रैपर जो है हम लगाते हैं, लेबल सबसे पहले इसके आप ऊपर कवर, यहाँ ढक्कन, ये जो है च्यवनप्राश का जो बोतल है इसका ढक्कन है, कवर है, इसके ऊपर डीवीएफ का एक जो ब्रांड है वो स्टिकर आपको दिखाई देगा। दूसरा, इस तरह से ये आपका है, ये आधा किलो की 450 ग्राम की पैकेजिंग है। तो 450 ग्राम की पैकेजिंग है, 65 जड़ी बूटी वाला च्यवनप्राश है, वाइल्ड फ्लावर हनी भी है, देसी गौमाता का बिलौना घी है और ऑर्गेनिक खांड से बनाया गया च्यवनप्राश है। तो इसके बारे में मेरे ये ग्राहकों का यही कहना है कि हमने बहुत सारे च्यवनप्राश इस्तेमाल किए हैं, ये सबसे भिन्न है, अलग है। मैंने उनसे ये पूछा सवाल कि ऐसा आपने क्या महसूस किया, तो कहते हैं कि इसका टेस्ट लाजवाब है। मतलब 10-10, 15-15 दिनों में ही वो च्यवनप्राश उनका खत्म हो जाता है और डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो लोगों का यही होता है सोच कि हम अगर किसी को अपना टाइम या पैसा कहीं पे भी लगाते हैं तो वो हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का समय बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है, किसी के पास समय नहीं है। तो मेरा यही सोच है कि ना हम किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। इसमें और गणेश जी से कुछ वो भी इसके बारे में और बताना चाहते हैं। जी जी, अब जैसे कई लोगों का मानना है और कहना है कि च्यवनप्राश जो सर्दियों में ही खाना चाहिए। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, च्यवनप्राश को हम जो है भीषण गर्मी में भी खा सकते हैं, बरसात के दिनों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में तो खाना ही चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि सर्दी का खाया पिया जो शरीर में लगता है, सर्दियों में एक्सरसाइज भी जो है, योगाभ्यास भी आदमी को खूब करना चाहिए, खाना पीना भी भरपूर पौष्टिक जो है अन्न, दुग्ध, फल, शाक सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जब गर्मी आएगी तो हम उस चीज को छोड़ दें, तरल पदार्थ पी रहे हैं, जैसे पानी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, भोजन हम करें ही ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा गया शास्त्रों में कि सर्दी और गर्मी में जो उसको संतुलित रखना है। सर्दियों में हम खूब जो है खा सकते हैं, पौष्टिक आहार खूब खा सकते हैं, योगाभ्यास भी हम खूब कर सकते हैं। गर्मियों में उसको जो है
उसकी मात्रा को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपने शरीर के अनुकूल, अपनी प्रकृति के अनुकूल। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको गर्मी में ना खाएं, गर्मी में भी इसको खाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, सर्दी और बरसात में भी खाना अति आवश्यक है। जो भारत में 3-4 महीने का जो बरसाती सीजन है उसमें भी इसको हम खाएं, जिससे कि शरीर में इम्यूनिटी बरकरार रहे, एंटी एजिंग, मतलब आपकी बढ़ती हुई उम्र को जो रोक लेगा। कहते हैं कि च्यवन ऋषि जो इसको खाकर जवान हो गए थे, तो वैसा ही हमने इसमें जो है फार्मूलेशन डालने की कोशिश की है, जिससे कि जितने भी लोग इसको खाते हैं बाकी कंपनियों की च्यवनप्राश को जो है कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं यही जो है सर्वोत्तम है। और हमने इसमें इनमें जो है सात्विकता से और जो है कुशलता पूर्वक इसको जो है हमने श्रेष्ठ वैद्यों की देखरेख में इसका निर्माण किया है। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ और रिसर्च भी करता हूँ हर उत्पाद पे, तो वो मेरे स्टोर पर आता है वो, और फिर हम आप जैसे ग्राहकों को देते हैं। लेकिन मेरी देने के पहले मेरी ये होती है कि मैं जब तक मैं खुद 100% सेटिस्फाई ना हो जाऊं उस उत्पाद को लेकर कि वो कितना प्योर फॉर्म में बना है, कहाँ से बना है, कितने साल से बना रहा है, कौन लोग बना रहे हैं, कितने लोग मिलके बना रहे हैं, क्या उनकी टीम है, मतलब इस तरह से बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते हैं। जब तक मैं उस चीज को निचोड़ नहीं देता हूं तब तक वो मेरे को सेटिस्फेक्शन दे नहीं सकता। तो मैं अभी करीब करीब मैं आपको बताना चाहता हूं 385 ऑर्गेनिक कंपनी का मैं च्यवनप्राश खा चुका हूं, 385। और अभी मैं ये आपको बताना चाहता हूं अपना फीडबैक कि इस च्यवनप्राश को खाने के बाद आपको क्या क्या महसूस होता है, वो थोड़ा मैं अपना एक फीडबैक देना चाहता हूं वीडियो में। सबसे पहले तो यह है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गरम गरम दूध पी लीजिए, और च्यवनप्राश खा के गरम गरम दूध पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। पहला तो ये हो गया प्रोसीजर। दूसरा ये है कि आप एक एक चम्मच भी खा सकते हैं, इससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। आधा चम्मच में ही ये इतना अच्छा है कि आधा चम्मच में ही आपको असर दिखने लग जाएगा 1-2 दिन के अंदर। दूसरा, टेस्ट में इतना अच्छा है कि आप आधा चम्मच खाएंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे और खाना चाहिए, तो आप उस चक्कर में 3-4 चम्मच खा जाएंगे। और ऐसे करते करते 10 दिनों में वो ऑर्गेनिक च्यवनप्राश का ये पूरा का पूरा जो बॉटल है ये खत्म हो जाएगा। और आप हैरान रह जाएंगे, आज तक मैंने इतने सारे च्यवनप्राश में लेके आया और खाया भी, लेकिन वो महीना, 2 महीना, 3 महीना पड़ा रहता है, खत्म ही नहीं होता है, और ये 10 दिन में खत्म हो गया। तो यही होता है, जब हम अच्छी चीज खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं और आभास बाद में होता है कि वो खत्म ही हो गया है। और ऐसे गणेश भगत जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग, तो हमें उत्पाद अच्छा देते रहेंगे। और मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे इनके डीवीएफ ऑर्गेनिक फार्म का गुड़गांव सोहना रोड पे है, घाम रोस विलेज बताया है, वहां पे उनका ये फार्म हाउस है। मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके वो 3 पार्ट में वीडियो है वो देख सकते हैं आप। और बहुत जल्द ही उनके फार्म को मैं एक बार फिर से विजिट करूंगा पूरे जोश उमंग के साथ में, उनके सारे उत्पादों को, क्योंकि 30 प्रोडक्ट्स और हैं इनके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा और फार्म का सैर भी कराऊंगा, जिससे आप लोगों को हर चीज का पता होना चाहिए कि मैं जो उत्पाद लेके आता हूं वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है। जागरूकता ही सबसे बड़ा अभियान है मेरा, यही मेरी सोच है, यही मेरे दिमाग में बसा हुआ है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और इसमें जैसे कि 65 प्रकार के औषधियों में जैसे आंवला तो है ही, खैर जो मेन है जी, वो हरड़ है, बहेड़ा है, जीवंती है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, शतावरी है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इस तरह से सारी जड़ी बूटियां आपने इसमें जी जी डाल के बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसका कहते हैं कि टेस्ट और टेक्सचर इतना बेहतरीन है कि एक बार यदि आप खा लेंगे तो फिर कहेंगे दुनिया का कोई भी च्यवनप्राश नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो क्यों ना आप खुद खाकर इसको जो है एक बार आजमा कर देखें कि कैसा है, वास्तव में ऐसा है भी या नहीं। क्योंकि हमें, जब हम किसी उत्पाद के बारे में प्रमोट करते हैं तो हमें ये एक बार उसको जरूर चख लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए कि सामने वाले जो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं क्या वो सच है या गलत है। मैं तो यही मानता हूँ। अगला सवाल गणेश जी से मेरा यही है कि जैसे मैं मानता हूँ ये मेरा ही सवाल है और लोगों को वो काम आ जाएगा सवाल। जी जी। जब सितंबर का महीना होता है तो सितंबर के महीने में गर्मी होती है और थोड़े थोड़े समय दिनों के बाद वो ठंड में तब्दील होने लगती है। तो स्टार्टिंग का जो दिन है, शुरुआत है ये सितंबर के महीने का, गर्मी से सर्दी में तब्दील होता है, और फरवरी और मार्च का महीना है जो सर्दी से गर्मी में तब्दील होता है। इस समय लोग ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी, सर्दी गर्मी का।
बिल्कुल और सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है लोगों को, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हो पा रही है किसी की। बिल्कुल। तो आपका ये च्यवनप्राश, ऑर्गेनिक च्यवनप्राश किस हद तक लोगों को फायदा दे सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। जी जी, देखिए ये भी आपका बहुत बढ़िया सवाल है, जो कि अपने दर्शकों को काफी फायदा पहुंचा सकता है। जैसे देखिए, जब गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद जब गर्मी आती है, उसके मध्य काल में जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी के बाद सर्दी आ रही है, तो सितंबर से हम जो है इसको खाना 10-12 सितंबर से हम इसको शुरू कर सकते हैं, जिससे कि सर्दी आने के पहले ही हमारी जो है इम्यूनिटी जो बिल्डअप हो जाए और शरीर के जो है जो भी कोशिकाएं हैं वो बीमारी से लड़ने के लिए जो है तैयार हो जाए ना इसको खाने के बाद। तो जो सर्दी आएगी, आपको जो है सर्दियों में कफ है, कोल्ड है, फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इन सब चीजों से जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब बीमारी हो जाती है तो शरीर को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। यदि कोई व्यवसाय वाले हैं, सर्विस वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, तो सबको बहुत ही कष्ट होता है। और साथ में जो उसके परिवार के जितने भी लोग हैं, सब जो है परेशान रहते हैं। डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो उससे यदि बचाव करना है तो अपने शरीर की इम्यूनिटी को आप सुरक्षित रखिए। सर्दी आने के पहले सितंबर में आप इसको लीजिए और 15-20 मार्च तक जो है आप इसको कंटिन्यूअस सेवन कर सकते हैं। उसके बाद जब गर्मी आएगी तो गर्मी में भी आप अल्प मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। और रहा सवाल इसके बाद बरसात, तो बरसात में जो है जितनी सारी बीमारियां होती है, जो बरसाती बीमारी जिसको कहते हैं, चेचक है, हैजा है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, पता नहीं क्या क्या है ना, डेंगू है, तो वो होता ही इसलिए है कि जब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। यदि इम्यूनिटी जो है हमारी मजबूत रहे तो चाहे कितनी भी बीमारी हमारे इर्द गिर्द घूमे, हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। उससे बचाव का तरीका च्यवनप्राश है। तो एक तरह से ये आप ये कहिए कि सर्दियों का ये सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। काम करता है। और गर्मियों के लिए भी यदि आपने मार्च तक खा लिया तो गर्मियों में जो है आप स्वस्थ रहेंगे। गर्मियों में भी बहुत सारी बीमारियां होती है, लूज मोशन, दस्त लगना, उल्टी आना, पता नहीं बहुत सारे। कहते हैं कि गर्मियों में डॉक्टरों का जो हॉस्पिटल का व्यवसाय काफी जो चरम पर हो जाता है ना, बताते हैं गर्मी में बहुत सारे जो है मरीज आते हैं उनके पास। तो इसलिए आता है कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। आप इसको खाइए, मार्च तक खाइए, इम्यूनिटी आपकी जो बरकरार रहेगी। गर्मी में भी जो है थोड़ा थोड़ा इसको सेवन कर सकते हैं। अभी गर्मी में भी हम शीतलोपरास भी बनाने जा रहे हैं। शीतलपरास जो आपके गर्मी को, हीट को, जो पेट की गर्मी को, पित्त वाले जो हैं उनके तो गर्मी ज्यादा है। जैसे मैं पित्त प्रकृति का व्यक्ति हूँ, हर इंसान को पता होना चाहिए मैं पित्त हूँ, वात हूँ, कफ हूँ, ठीक है। तो क्या बताया, शीतलपराश, शीतलपराश के नाम से वो डीएफ ऑर्गेनिक की तरफ से लॉन्च होगा। ये च्यवनप्राश है, तो अब शीतलपराश जो है अप्रैल से आ जाएगा। तो वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ गिर ऑर्गेनिक स्वदेश स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गणेश जी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा जो है हृदय से आभार। नमस्ते।